So Anshu, I thought about the like last discussion, whatever we had. Yeah. So currently, like whatever we are doing, I want to get some sort of a need to maintain a status document for all the like FSDs we are doing in the reporting for SEC and CPM 360. Mm-hmm. And in reporting, another theme is like PinIQ, where we need to advance like bringing asset P&L in the PinIQ. Uh-huh. And a discussion with TJ and Matthias regarding the proposed asset pages. That's my like takeaways on the reporting. ठीक है, ठीक है. हाँ, रिपोर्टिंग साइड पे सही है. I हाँ, think. ठीक है. मतलब around next steps, how we want to मतलब shape that so that I can control the stuff there, or that will open the file which I create. हाँ, इसके अंदर आई थिंक बस वही है, जैसे हमें टीजे मैथियस वाला आपने बोला ही ऑलरेडी, प्लस एफएल से एंगेज करना है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है. Still, Anshu, but we have decided like Meghna is already like sending the emails as a pre-read. तो मेजर एफएस जो भी है उनको मेल चली गई है, we'll be scheduling one-on-one call with them. ठीक है. तो वो डिस्कशन को प्रोडक्टिव करने के लिए आई वांट टू शेयर लाइक प्रीरीड चला जाए बाद में, रादर देन के मतलब कमिंग होगा फ्रेश डिस्कशन स्टार्ट ना हो उसका. दैट्स इट व्हाट वी आर टेकिंग. ठीक है. तो भेज दिया अभी आपने ऑलरेडी ईमेल. वो भेज दिया. एक हमने शेयर पॉइंट में डॉक भी क्रिएट किया है, जस्ट इन केस दे वांट टू पुट एनी लिंक्स टू द फाइल और एनीथिंग दैट रिकरिंग दे माइट बी डूइंग, जो वो चाहते हैं कि सीपीएम में आ जाए. तो दे जस्ट वांट टू शेयर अ snapshot with us or something, I mean share a file with us or something. तो एक वो हमारे उस फोल्डर में ही है. I'll just share the link in the group as well. ठीक है. ये रिपोर्टिंग की थिंग भी डिस्कस कर लिया हमने, देखा तो पर मेघना यू हैव टू स्पेंड टाइम विद मी ऑन दिस. मतलब मुझे थोड़ा इसमें अपडेट आना पड़ेगा. मैं टॉपिक्स को क्लोजली फॉलो नहीं करता एसएससी सीपीएम. ठीक है. फिर आई शुड बिल्ड अ न्यू टॉपिक. ठीक है. एंड ये दो टॉपिक्स जो होंगे वेयर आई नीड योर हेल्प. ओके. ठीक है. और इसको ना टॉपिक्स को ऐसे ही रखो कि मेघना जैसे आप ड्राइव कर रहे हो इन टॉपिक को, है ना, कंप्लीटली, तो यू कीप ड्राइविंग, जस्ट दैट आशीष को मतलब नीड्स टू बी अवेयर, है ना. ऐसा ना हो कि मतलब there is any question from anyone या फिर there can be sometime a conversation जहाँ पे supposedly आप ना हो कॉल के अंदर, आशीष है, you know, sometimes live on call something, so at least he would have all the context on what are the things in play already, in pipeline. And so he basically आशीष you should have all the context, है ना. आप डे टू डे में इन्वॉल्व मत हो, डे टू डे मेघना को ड्राइव करने दो, है ना. जहाँ पे आपको लगे जैसे अब आप एफएल से इनपुट्स लोगे तो सही बात है, आप दोनों जाओ कॉल पे, बट अदरवाइज आप मेघना को डे टू डे ड्राइव करने दो उसे. ठीक है ना, ऐसे ही सोच रहे हो ना आप लोग भी. हाँ, मतलब ये मतलब सीपीएम पे हमें एंगेजमेंट स्टार्ट करनी है. मतलब जस्ट वांट टू बिल्ड, मतलब कि आई एम थिंकिंग टू सेट अप अ कॉल विद एलिस एंड निकोल सो दैट वी कैन डिस्कस. मतलब अभी क्या मतलब उन्होंने वो तो कर रखा है, हमारा स्टैट्स है, हमें बस उस पे अलाइन करना है कि क्लाइंट्स और इनको पेल टू जो लॉजिक है कि वी शुड यूज दैट. उसका क्लीनअप वगैरह करके वो हो जाएगा. स्टैट्स में इतना चैलेंज नहीं है, ओनली इज एसेट पीएनएल वी नीड टू पुश फॉर दैट गेट प्रायोरिटाइज्ड इन आवर पिनआईक्यू. ठीक है, ठीक है. तो ठीक है, क्लाइंट सर्विंग के पे भी ऑलरेडी मेघना स्टार्ट करा हुआ है. एसेट पीएनएल के लिए आप उससे एंगेज करोगे. ठीक है. इसमें एक बार और बात, इसमें एक कॉल में जाता है. ठीक है. तो अब आप एफएस के साथ जॉइंट कॉल नहीं रख रहे, मतलब सबके साथ अलग अलग वन ऑन वन कॉल रखोगे. हाँ, वन ऑन वन. अच्छा, सारे एसबीबीज के साथ. हाँ, इनवाइट डाले, मेल डाल रखी है अभी हमने. मतलब अच्छा, इनवाइट भी सबको आपने इंडिविजुअली भेजी हुई है? नहीं, अभी भेजना. इनवाइट भेजना, मेल भेज दिया. मेल हमने भेज दिया था प्री रीड के साथ, एंड वो जो एक फोल्डर शेयर फोल्डर बनाया है उसके साथ. एंड देन नाउ वील सेट अप कॉल्स. काफ़ी लोग छुट्टी पे भी हैं फ्रॉम फ्राइडे टिल सम डेज अभी, तो अकॉर्डिंगली वी आर लाइक सेटिंग अप कॉल्स विद देम. ठीक है, ठीक है. मतलब ये काफ़ी एक्सटेंसिव एफर्ट है सब लोगों के साथ. वैसे तो कितने एक्चुअली ऑल के सबके साथ नहीं, जैसे जॉन हो गया, लियांड्रो हो गया, सेबेस्टियन हो गया, पॉल हो गए, हाँ, और माइक हो गया. 5 लोगों को भेजा है. 4 को भेजी ना मेल आपने. मेघना आपने माइक
मारिक को नहीं भेजा? मारिक को नहीं भेजी है, नहीं नहीं। तो मारिक बचा और मिगुली बचा, 2 बचे ना, 4 लोगों को तो भेज दिया आपने। पॉल को भेज दी, जॉन को भेज दी, सेबेस्टियन, लिएंड्रो को भेज चुकी हूँ, सेबेस्टियन हाँ वो पॉल में के अंडर ही आ गया ना, लाइफ साइंसेस अभी वो ही दिख रहे हैं हाँ सही तो बात है। मतलब तो दैट पॉल विल कवर। तो अभी इन लोगों को भेजा मैंने, मिगुल और उसको नहीं भेजेगा बस। मिगुल और मारिक को नहीं भेजा हुआ मैंने। हाँ बस वही मैं कह रहा हूँ, सामने के बाद सब बहुत कवर में। मिगेल को तो आप स्किप कर सकते हो, मिगेल के पास वैसे भी वो एसएनसीएफ एक प्रैक्टिस ही है, मतलब कर सकते हो, 15 मिनट्स करना हो तो कर लेना। और आपने बोला मारिक, मारिक के पास 3 प्रैक्टिसेस हैं, तो मारिक के पर बैंकिंग और दूसरी प्रैक्टिस क्या है, एक टीएमटी अभी शायद उसने लिया है, हाँ एक प्रैक्टिस और ना। हाँ मारिक को स्किप कर सकते हो, माइक को तो कर रहे होगे। हाँ माइक को तो मैं माइक, भेजूँ। अब माइक को करेंगे। अच्छा ठीक है, कर लो मिगुएल, और पहले इन लोगों के साथ कर लो, उसके बाद देख लो, देखो किस तरह का रिस्पॉन्स है एंड ऑल दैट। अगर करना हो तो उसके बाद मिगुएल के साथ शॉर्ट रख लेना 15 मिनट्स, और मारिक के साथ कर लेना। ठीक है, I'll send it to मारिक के साथ। हाँ सेकंड इशू ऑन दी एसेट ऑपरेशन, मतलब इसमें आई नीड योर इनपुट्स। मतलब इसमें कुछ चीज मिस हो रही है, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी का प्रोसेस होता है क्रिएशन, ठीक है, एंड डैश की चार्जिंग वगैरह का। मतलब इसमें टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, टाइम बेस तो क्लियर है मुझे, ठीक है, डैश में प्रोडक्ट आईडी रिक्वायर्ड बस होती है, ठीक है, बट देयर इज एनी मोर लाइक ग्रैनुलर इंफॉर्मेशन व्हिच शुड आई बी अवेयर एज अ प्रोसेस? मतलब है, देखो न्यूएंसेस तो है ही इसके अंदर पूरे प्रोसेस में, क्योंकि वो अप्रूव्ड होना चाहिए प्रोडक्ट आईडी डैश चार्जिंग के लिए, फिर वो उसके बाद लिस्ट में अपीयर करेगा, वो कैसे उसको अपडेट करते हैं एंड ऑल दैट वो मेरे को नहीं पता, बट देयर आर सम मोर न्यूएंसेस। तो आई थिंक काफी हद तक तो मेघना को ही पता है, नहीं तो आप अमन से कॉल कर लो एक बार, आप दोनों अमन से पूछ लो कुछ और अगर आपको समझना। तो इसके अलावा ऑपरेशन में एक टॉपिक आपका प्रोडक्ट आईडी क्रिएशन के अलावा ना एसेट और प्रोडक्ट की वो और आ जाएगा, जो हम लोग मंथली क्यूरेशन प्रोसेस कह लो उसे, या जो भी बोल लो। एसेट हायरार्की, थोड़ा मतलब क्यूरेशन प्रोसेस में क्या होता है, मतलब एसेट एंड प्रोडक्ट हायरार्की लिख लो बेसिकली, प्रोडक्ट हायरार्की एसेट हायरार्की को मैनेज मेंटेन करना, मतलब मंथ ओवर मंथ, मतलब अपडेट करना, डिलीट करना या न्यू ऐड करना, ठीक है। हाँ हाँ राइट। तो इसमें मैनुअल क्या होता है, हम इसमें अपडेट करने का क्या ट्राई करते हैं, एक बार जस्ट गाइड मी। देखना बताएगी। हाँ इसमें एक्चुअली वो एक पार्ट इनका ऑटोमेटेड है जो मेरे को मंशुल साहिल की टीम शेयर करता है। उसके अलावा जो भी और कॉस्ट सेंटर्स रहते हैं एसेट के या हाइब्रिड जिसके अगेंस्ट कोई प्रोडक्ट आईडी नहीं होता, वो हम उनको हर महीने हमें शेयर करना पड़ता है लिस्ट, इवन इफ इट इज़ सेम एज लास्ट टाइम, यू स्टिल नीड टू लाइक शेयर दैट लिस्ट विद देम। कोई नया कॉस्ट सेंटर ऐड हुआ है अगर और वो एग्जिस्टिंग लिस्ट में नहीं ऐड कर रहा, मतलब साहिल वगैरह की, तो वी नीड टू ऐड ऑल दोज कॉस्ट सेंटर्स एंड शेयर विद देम। फिर वही आपका एसेट हायरार्की जो क्विकसी वगैरह पे है ना, वहाँ रिफ्लेक्ट करता है और रिपोर्टिंग में हर जगह। इसमें मैनुअल और ऑटोमेटेड क्या, वो मैं समझ नहीं, मतलब मिसिंग होता है, आई अंडरस्टैंड, मतलब ठीक है। मैं आपके साथ क्या, मैं आपके बाद साथ में कॉल कर लेंगे। हाँ आज शाम को कनेक्ट कर रहे हैं ना हम जो बाकी चीज़ों के लिए, तब आई विल जस्ट आई विल शो यू द होल थिंग। अगर अभी कुछ और डिस्कस करना है तो पहले वो कर लेते हैं, दिस आई कैन शो यू द प्रोसेस। But part of it is automated, part of it is manual. We are trying to get all of it automated, but we don't have the timeline yet कि ये कब तक हो जाएगा। अंशु, हाँ जी एक सेकंड। हाँ Mega, are you aware of this process? मतलब पूरा मतलब डैश चार्जिंग के लिए पूरा रेडी होना चाहिए, तो डैश करना होता है। कौन सा वाला कह रहे हो, फर्स्ट वाला सेकंड वाला डैश ऐप? हाँ डैश के लिए, मतलब चार्जिंग के लिए प्रोडक्ट आईडी क्रिएट करके उसको अप्रूव कराना है। Yeah, some parts of it. Like I can discuss what all I know, and then we can take it from there. ये जो आपने बस एक बार जस्ट गोइंग बैक, जो रिपोर्टिंग रिलेटेड जो कॉल्स वगैरह सेटअप कर रहे हो, इसमें आई थिंक मतलब इंडिविजुअली करने में वो सही है, कर लो, बट आपको एक बार ब्रॉडली अपने जो भी सेक्टर और कैपेबिलिटीज वाली कॉल्स हैं उसके अंदर एक बार जरूर आपको हेड्सअप देना चाहिए कि हाँ इस तरीके से हम लोग कॉल्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो 5 मिनट्स उसे बोल देना, फिलीप को बोल देना, वहाँ पे ओलिविया को बोल देना,
और जो भी नेक्स्ट वाला है उसके अंदर उन्हें बता देना लोगों को इस तरीके से बेस्ड ऑन ऑल द एंगेजमेंट इन लंदन डिस्कशन वी आर एंगेजिंग विद ईच ऑफ द एसवीपीज और सेपरेटली 1-on-1 हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं सबके साथ, ठीक है? ओके, कैपेबिलिटी कॉल पे तो हमने बताया हुआ था लंदन से पहले भी, सो आर यू सेइंग अगेन वी शुड डू दैट? और मुझे नहीं पता क्या बता रहा, अगर आपने एग्जैक्टली यही बताया हुआ है तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, बट अगर नहीं बताया हुआ है या फिर उस बात को टाइम हो गया है तो एक बार जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स उनसे बता दो। एक बार आपको अपने चाहे पेजेस भी प्रेजेंट करने हो तो क्विकली बस मतलब यू डोंट नीड टू वॉक थ्रू एवरीथिंग बट जस्ट क्विकली फ्लैश कर सकते हो कि ये हमारे नया व्यूज हैं, ये मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर करा हुआ है रिस्पेक्टिव एफबी से एंड देन वी आर एंगेजिंग विद देम। क्योंकि आपका जो आप अभी यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हो विच इज योर बेसिकली ट्रांसपेरेंसी, राइट? यू आर एंगेजिंग विद देम, यू आर क्रिएटिंग अ ट्रांसपेरेंसी, यू आर क्रिएटिंग योर own visibility also on things that you are doing otherwise in a side. तो वो जो विजिबिलिटी है ना, वो विजिबिलिटी टीम कॉल में ही क्रिएट होती है जब ब्रॉडर फोरम होता है। अगर आप 1-on-1 कन्वर्सेशन करते हो तो विजिबिलिटी क्रिएट नहीं होती क्योंकि बाकी लोगों को नहीं पता ना, समझ लो? तो विजिबिलिटी क्रिएट अगर आपको जो अपनी करनी है, काम आपका हो जाएगा उसमें, पर अपनी विजिबिलिटी क्रिएट आपकी तभी होगी जब आप टीम कॉल में एक बार एटलीस्ट लोगों को बता रहे हो सबको साथ में। ओके, ठीक है, या ऑप्स वाला हो गया, बाकी इसके बाद रिपोर्टिंग है, ऑप्स हो गया, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग के टॉपिक्स हो गए, इसमें मतलब डू वी हैव एनी मतलब स्ट्रक्चर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट और वी नीड टू मतलब क्रिएट इट, मतलब आई थिंक फुल फाइल बनी होगी मतलब जितने भी एसेट्स के अंदर हम जीएल यूज करते हैं तो एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स वगैरह बना होगा मतलब हमारे पास, जो अकाउंटिंग टीम के पास होगा। क्या करना है उससे? जो मतलब जिसमें एंगेज करने के लिए ना, सो मतलब उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है विद अकाउंटिंग टीम मतलब वर्क करने के लिए। अगर मतलब हमें सिर्फ परफॉर्मेंस रिव्यू करनी है तो हमें मतलब वो 3 लेवल के फिल्टर बना के सिर्फ चेंज कॉम्प और ओपी उसके बाद सब लेवल करके गए मतलब 5 लेवल तक चले गए और वो कर गया ईडब्ल्यू स्प्लिट, दैट इज ओके। बट व्हाइल वर्किंग विद द कार्लोस एंड अमन और धीरज के साथ वी नीड मतलब सम सॉर्ट ऑफ लाइक मोर डेटा अवेलेबल, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए बट दे आर टॉकिंग द चार्ट ऑफ अकाउंट, उसके लिए मुझे लगता है नेसेसरी होता है तो हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग विद द अकाउंटिंग टीम। और मुझे इस चार्जबैक मॉडल से कुछ ज्यादा आइडिया नहीं, मतलब एक क्लाइंट का एक सिक्योर फाउंडेशन चाहिए था, मतलब इस पे कोई एजुकेशनल मटेरियल कोई लिंक्स हो, कहाँ पे पूरा ट्रैक होता है, किस बेसिस पे दूसरे बेसिस पे आते हैं, कैसे आते हैं, ऑल दोस मतलब करके कोई मतलब कोई क्वेरी वगैरह आते हैं सो दैट आई शुड बी एबल टू आंसर दिस अकाउंटिंग रिलेटेड स्टफ के अंदर। ठीक है, जस्ट वन थिंग, सॉरी मैं रिपोर्टिंग वाला पॉइंट का एक बोल रही थी, उसमें वो आपने डाला नहीं कि भी फुल्ली लोडेड एसेट मार्जिन द वन दैट वी वर डाला टॉकिंग। अच्छा, ओके सर मेरे को नहीं पता अकाउंटिंग में ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स वगैरह आपको जो लेना है वो ले लो, कर लो उससे। ये तो जीएल अकाउंट्स की लिस्टिंग तो सारी आपको नेट पे ही मिल जाएगी, उसमें कौन से अकाउंट जीएल उसमें आते हैं एसेट पीएनएल में, उसकी भी एक वो बनी हुई है एसेट पीएनएल की, जो हमने जो लॉजिक बनाया था एलिजाबेटा ने और मैंने, वो भी बना हुआ है, वो भी आपके एक्सेस है, उसमें देख लो आपको क्या देखना चाह रहे हो, मेरे को नहीं आइडिया है, तो उसमें से आप चेक कर सकते हो। और क्लाइंट टेक सिक्योर फाउंडेशन में क्या समझना है आपको? मेरे को क्लियर नहीं है, क्या क्लियर नहीं है आपको? मतलब किस बेसिस पे ये चार्ज वगैरह होते हैं, मतलब इसका रियल यूसेज किस मतलब क्वांटिटी क्या होती है उसके वगैरह से? सर वही ये सारा इंटरनल ऑर्डर वाला पॉइंट है। आप क्या कहते हैं वहां पे सीसी के साथ, यहाँ पे ईवा के साथ, इन लोगों के साथ कॉल रखो, उनसे समझो किस किस चीजों के आप चार्ज बैक करते हो, क्या प्राइसिंग मॉडल है, आप यू कैन एंगेज विद देम, कोई इशू नहीं है उसमें, जस्ट टू अंडरस्टैंड की क्या चीजें हैं। सीसी क्लाइंट टेक के लिए है, जेम्स हुइट सिक्योर फाउंडेशन के लिए है, और क्यूबी के लिए है वाईवीए। क्या सीसी और क्या नाम स्पेलिंग क्या उसकी? वो है सर मेल्स पे सारे, आपके पास सब सारे मेल्स में एडिट हो, सीसी वी ईवा और जेम्स हुइट। तो इन लोगों के साथ वाईवीए लिख लो, वाईवीए ईवा और जेम्स पता, जेम्स हुइट। तो इन लोगों से एंगेज करके उनसे समझ सकते हो। उसके बाद आप अपना एक इंटरनल ऑर्डर्स का जो मैंने अभी सुबह भेजा है, वो पहले तो देखो आ भी रहा है डेटा कब तक, पिछले कौन से सालों तक आ रहा है, 2023 मतलब अगस्त से आ रहा है, नहीं आ रहा है इंटरनल ऑर्डर्स। उसके बाद वो हेल्पफुल है भी कि इंटरनल ऑर्डर्स नहीं है, या फिर इट्स जस्ट क्या कहते हैं ना, यूजलेस डेटा है इंटरनल ऑर्डर्स का। उसके बाद हमें इसका जो ब्रेकअप है ना, जो आशीष आप पॉइंट कह रहे हो कि किस चीज के चार्जेस हैं, उसके लिए इंटरनल ऑर्डर सेटअप कराए थे
कि ताकि हमें पता चले कि क्लाइंट टेक के अंदर कौन से, जैसे अभी AI लाइसेंस के लिए मैंने बोला है इंटरनल ऑर्डर सेटअप करने के लिए, तो वो हमारा राइट, वो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे सेटअप करना है, और वो हम फिर कार्लोस एंड टीम को बताएंगे और वो उसको फिर अकॉर्डिंगली सेटअप करेगा, क्योंकि अभी तो उसने, मेरे को नहीं आइडिया उसने क्या किया हुआ बिल्कुल। हमें जैसे EW कॉस्ट है, OOP की कॉस्ट है, या मतलब कॉम्प की कॉस्ट ट्रांसफर हो रही है, क्या हो रहा है, और किस बेसिस पे हो कॉम्प रही है, के लिए तो नहीं, पर हाँ मतलब किस बेसिस पे यूसेज कैसे मेजर होता है, कि मतलब रेट कैसे, मतलब रेट तो ट्राई कर रहे थे, बट व्हाट इज द यूसेज, यूनिट फैक्टर क्या है उसका। या ठीक है, और पीपल के अंदर मतलब जैसे बेसिकली आई हैव नॉलेज अबाउट द पाथ्स, तो मतलब स्किल कोड लेवल पे जाने की जरूरत है, मतलब पूरा बड़ी को अंडरस्टैंड, मतलब जैसे व्हाइल वर्किंग ऑन द SINS वो हमसे एक मिस हुआ था, मतलब जो था एक क्लाइंट सर्विंग मैनेजर के अंदर वो सक्सेस वाला भी इंक्लूड होता है, ठीक है, दैट सॉर्ट ऑफ नॉलेज, मतलब वो मैंने इसलिए इंक्लूड करा बस उस एग्जांपल के बेसिस पे, तो वी नीड टू गो बियॉन्ड पाथ एट अ स्किल कोड लेवल, मतलब टू हैव अ नॉलेज, और मतलब क्या हमारा काम इससे हो जाता है अभी। हो ही जाता है सर पास से, ये स्किल कोड लेवल वगैरह जरूरत नहीं है इतने डिटेल में आपको जाने की, तो यहाँ पे आप एनालिसिस कर रहे थे तो आपको जरूरत थी, ये तो था ही स्किल कोड लेवल एनालिसिस, अदरवाइज मेरे को कभी जरूरत लगी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम की प्लानिंग के लिए शेयर करना एंड ऑल दैट, कभी जरूरत नहीं लगी। पर अगर आपको करना है इसमें कुछ भी, सर एबी इज ऑलवेज हेल्पफुल आपको अपना, मतलब मैंने भी खुद एबी के साथ बहुत बार टाइम स्पेंड करा है 1-on-1, जस्ट टू अंडरस्टैंड देयर प्रोसेसेस एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये आपकी अपनी मतलब जैसे कॉल है कि आपको लगे कि हाँ ये वाला टॉपिक मेरे को इन डेप्थ समझना है, ये क्या टैलेंट रिव्यूज प्रोसेस, PDRC एंड SPC, ये सब क्या है अलग अलग, है ना, या फिर जो आपने अभी पॉइंट किया स्किल कोड वगैरह वाइज आपको समझना है, तो एबी के साथ कॉल रख लो, एबी, एरिका, ये लोग क्या रहते हैं हमेशा, हमारे यहाँ फॉर्म में सारी हमेशा तैयार रहते हैं, बस कॉल रखनी पड़ती है बस। हाँ जी। नेक्स्ट जो ऑनगोइंग चल रहे हैं ईयर 3, ठीक है, प्रीलिम एजेंट, पर डीएम एजेंट और ऑपेक्स के विजिट, इसके साथ मैंने कॉल शेड्यूल कर दिया 30th की, आई थिंक उसमें थोड़ा हाफ एन आवर का ओवरलैप है, मैंने आपको एक मेल लिखी हुई, हाँ तो ठीक टाइम वो ऑफर कर रही थी, तो मतलब वी नीड टू लीव दैट, मतलब शायद एसेट लीडर्स वाली कॉल होगी हमारी उस दिन, है, 30 एसिड मिनट्स ऑफ बाद, लीडर्स, हाँ एसिड हाँ लीडर्स नहीं, एसिड ऑफ लीडर्स। ऑफ शेड्यूल्स वाली, तो दैट वी नीड टू मतलब स्किप 30 मिनट्स लेटर, हाफ सेकंड हाफ ऑफ दैट, ठीक ठीक है, ठीक। और इस पे टीयर 3 पे भी नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने हैं, मतलब वी नीड टू एंगेज विद, मतलब अगेन विद टुगेदर टीजी और मैथियास, क्योंकि मैथियास के साथ हमने एक राउंड कर लिया था, देन टीजी हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, तो उसके लिए मतलब व्हाट शुड वी डू, मतलब नेक्स्ट मतलब एक कॉल रख ले उसके साथ, कि वो किस तरीके से फर्दर इसमें मतलब जो एनालिस्ट चाहता है क्या करें, मतलब या वी शुड डू समथिंग ourselves and then share। तो टीयर 3 पे तो मेरे को लगता है कन्वर्सेशन क्लोज ही होगी ना, टीजे ने कहा कि भी अभी वेट करते हैं टेक एंड AI के साथ जो अलाइनमेंट हो रहा है उसके बाद टीयर 3 की बात करेंगे ना, यही डिस्कस हुआ है ना हमारा। तो लेकिन जो ये कस्टमर्स अभी हम मतलब मीनवाइल हम उसको शेयर करना बंद कर दे, जो मतलब मेघना की स्टोरी रन कर रहे हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया जो हम शेयर कर लेते हैं कभी कभी, जैसे लियांड्रो या किसी का लाइफ साइंसेस में रीच आउट करते हैं लोग, और वो कंफ्यूजन होती है, इवन मैथ्स ने भी रीच आउट किया लास्ट में, तो मतलब वी शुड स्टॉप शेयरिंग टियर 3 कंप्लीटली टिल द टाइम जो भी हमें एक्सेप्ट नहीं मिलता है उसके टॉप बाद। शेयरिंग क्यों, जो जैसे शेयर हो रहा है वैसे शेयर होता ही रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है। पेरिस्कोप में लियांड्रो अपना व्यू बनाता है वो बनाएगा, लाइफ साइंसेज में ओवर अपना 50 के 100 के जिसके हिसाब से भी करेंगे वो करेंगे, एक्लिप्टोएस के अंदर हम लोग पैरेलली ऑलरेडी वो वाला व्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो मतलब यू कैन नॉट स्टॉप अ प्रोसेस, तो प्रोसेस चलता रहेगा, बट वो जो हम बात कर रहे थे कि वन फॉर्मूला अक्रॉस ऑल होगा वो सब नहीं हो पाएगा अभी, वो वेट करेंगे अभी, तो अभी तो मेरे को लगता है टीयर 3 ऑन होल्ड है, इस बात को आप अपना किसी ना किसी MITD कॉल पे, इस पे टीजे भी हो मैथियास भी हो, उस पर अपना टॉपिक मेंशन कर देना और एक बार क्विकली अलाइन कर लेना कि भी टीयर 3 जैसे हमने अभी वहाँ डिस्कस किया था वियना में, हमने अभी उसे ऑन होल्ड किया हुआ है, क्योंकि ना तो वो वी आर नॉट गुड टू मूव फॉरवर्ड ऑन दैट, है ना, 50K पे अलाइंड भी नहीं है, टीजे भी अलाइंड नहीं है, टीजे कह रहे हैं कि यार ये बहुत ही लो है थ्रेशोल्ड, सही बात है ना, ये तो डिस्कस हुआ ही था ना सारा वहाँ पे हमारा, हाँ वो तो थ्रेशोल्ड के लिए काम है। थ्रेशोल्ड के लिए कह रहा है, प्लस टेक एंड AI के साथ अलाइनमेंट के लिए वेट कर रहा है, तो इसलिए अभी ऑन होल्ड है, ये अलाइन कर लेना आप दोबारा से, ठीक है, ठीक है, और वो लो लो थ्रेशोल्ड भी लिख लो कि 50K इज टू लो, दोनों पॉइंट्स ही हैं टीजे के, तो मेल भेजनी हो तो मेल भेज देना मैथियास और टीजे को मार्क करके कि भी ये दो हमारे डिस्कस हो रहा है, इसलिए आई एम पुटिंग दिस ऑन होल्ड, वो let थ्रेशोल्ड। us know, let us know when it is the right time to pick this back up again, so that we have a consistent way of presenting across the cells,
आपकी तरफ से भी खत्म हो जाएगा, बाहर अपना उनको मेल भेज के खत्म करना, ठीक है ना? मेल भेज। प्रीलिम एजेंट के ऊपर अभी हमें थोड़ा सा काम करना है। प्रीलिम एजेंट के ऊपर मेघना आप टेकअप क्यों नहीं करते? आप करो कर्सर के अंदर। या आई कैन मैंने डू दैट। आपने जो ये आशीष ने अपडेट जो शेयर बनाया करता हुआ हूँ। है। जब लास्ट टाइम आप नहीं थे ना मेघना वाला, तो मैंने कुछ कुछ जैसे क्या कहते हैं जो रिकंसिलेशन थी ईडब्ल्यू कॉस्ट की, मैंने उस मतलब इवेंट के थ्रू ही करी है, ट्रेन किया था एजेंट को। तो अगर आपको बनाना देन आई कैन मतलब शेयर माय मतलब जो भी फाइल्स वगैरह बनी हुई हैं कर्सर में, आई कैन शेयर विद यू और आप सबमिट कर सकते हो। अब मैं मेरे लिए प्रायोरिटी है मतलब इस वीक के अंदर आई वांट टू वर्क ऑन दिस प्रीलिम बजट सो दैट वी कैन यूज इन मतलब जो पोस्ट करता है। या आशीष, आई अगर कैन आप डू कर रहे हो ऑलरेडी एक्टिवली उस पे कुछ, अगर आप ऑलरेडी पुट थॉट इन दैट, जस्ट डू इट। मतलब मैं तो मेघना के लिए सिर्फ इसलिए बोल रहा था क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि आपको टाइम मिल नहीं पा रहा, और पर डीएम एजेंट पे भी अभी हमें टाइम लगाने की जरूरत है काफी कुछ, जो भी नहीं लगाया गया है। तो मैं तो इसलिए कह रहा था, तो जैसे भी आप डिसाइड कर लो आपस में। नहीं, मैंने तो मतलब काफी इसमें मतलब जो अभी मई में जब था तो मैंने इसको यूज किया था, ठीक है ना, इट वाज मतलब गुड फॉर मी टू यूज, ठीक है। तो अब मुझे उसमें क्या है, प्रोसेस को इम्प्रूव करना है सो दैट मतलब कि गोइंग फॉरवर्ड बस हम एक फाइल को रिफ्रेश करेंगे एंड देन मतलब उस तरीके से मतलब स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब नॉलेज वाइज आई एम गुड विद मतलब क्या कराना है उसके अंदर तब। अच्छा, तो मैं कर लेता हूँ मतलब इसके बाद, ठीक है, पर डीएम का मैं आया मतलब ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है क्योंकि क्योंकि नेक्स्ट वीक के बाद जो होगा तो क्लोजिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मतलब आई वांट टू गेट इट मतलब कि हम उस पूरा टेस्ट रन कर लें इन जून क्लोज मतलब H1 के अंदर। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, करो फिर आप प्रीलिम एजेंट पे करो, अगर ठीक आप है। कर रहे हो तो ऑलरेडी। और पर डीएम एजेंट के ऊपर ना आशीष, अभी हम लोगों ने ब्रीफली बात करी थी, बट इसके ऊपर ना अभी काफी काम करने की जरूरत है। आपने हुसैन के साथ कॉल रखी हुई है, बट उससे पहले ना सर मतलब इट इज हार्ड टू फॉलो, इट इज हार्ड टू रीड आई थिंक, ठीक है। फंक्शनैलिटीज में सारी हैं, बहुत सारी ऑप्शंस आपने बिल्ड इन करी हुई हैं, अलग अलग लोगों को कैटर करने के लिए करी हुई हैं, बट इट इज वेरी हार्ड फॉर एनीवन टू फॉलो, इट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, ठीक है ना। आई एम गिविंग यू मोर ऑफ क्रिटिकल नाउ फीडबैक कि भी उसके अंदर आप उसमें ना राइट तरीके से अपना हेडर्स वगैरह बना के, क्या हम उसके अंदर स्टेप्स कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप ये है, उसको एक अलग तरीके से कलर कोड वगैरह करके अपना हाईलाइट करा, उसके अंदर 3-4 जो इनपुट्स हैं आउटपुट हैं, उसके बाद स्टेप 2 के अंदर क्या करा, क्या हमारा इनपुट हम लोग दे रहे हैं, इनपुट 1 इनपुट 2 जो भी, मतलब ना अभी इट इज वेरी हार्ड टू फॉलो फॉर एनीवन। आपने भी जितनी बार प्रेजेंट करें, आपको भी यही आपने देखा होगा, लोगों को एक बार में क्लियर नहीं होता कि आप क्या करना चाह रहे हो उसके अंदर, है ना। तो ठीक उसको है। थोड़ा सा ना टाइम लगा के उसको क्लीन अप करो, मतलब नॉट ऑन द कंटेंट, ऑन द फॉर्मेटिंग प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करो। आपने लोगों के लवेबल और इन सब के डैशबोर्ड देखे हैं, एंड दे आर वेरी सुपर क्लियर, एकदम ना वेरी इजी टू फॉलो। तो ये प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मतलब यू कैन नॉट ओमिट दिस थिंकिंग कि यार मैंने जो मेन काम था वो कर दिया, प्रेजेंटेशन के बारे में बॉदर नहीं करूंगा, तो वैसे नहीं हो पाता। आप किसी भी सीनियर बंदे को प्रेजेंट करोगे, दे वुड वांट इट टू बी लाइक इजीली अंडरस्टैंडेबल, नहीं ठीक तो है। अदर पर्सन विल गेट लॉस्ट, ठीक है। तो ठीक इसको है। हुसैन को प्रेजेंट करने से पहले आप अपने आप इसको करो थोड़ा सा, उसके बाद हम दोनों को डिस्कस करना है तो हम कर लेंगे, पर मतलब एम फॉर इट कि हुसैन कॉल तक मतलब इट इज क्लीन्ड अप वर्जन, ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है ना। जस्ट ऑन द अच्छा प्रीलिम इसमें एजेंट, हाँ आशीष, अगर हाँ आपके पास कोई हाँ बोलो, ऑलरेडी, यू से फर्स्ट। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी लाइक यूजेबल फॉर्मेट है, अगर आप वो शेयर करना चाहो तो एक बार कर लेना। मैं भी अपने एंड पे ट्राई करके उसको देख लूँगी। इफ़ आई हैव एनी फीडबैक देन आई शेयर विथ यू बेसिस यू नो हाउ आई डू माई रिकन्सिलिएशन। तो आप उसको फिर उसमें इनकॉर्पोरेट कर देना। ठीक है। ठीक है, आई डिस्कस। ठीक है। ठीक है, पर डे मंचू मैं क्लीन करता हूँ एंड देन मतलब वी विल डिस्कस कि कैसा वो दिखता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक पॉइंट ये था हमारा पर डे के अंदर जो था, मुझे क्या कहते हैं, दो चीजों की एनहांसमेंट करनी है, ठीक है। उसको हम कब प्रायोरिटाइज करेंगे, एक हमें क्या कहते हैं जो स्टेप्स थी और क्या कहते हैं निकोलाइट करता है उसको मुझे कंट्रोल करना था, एंड देन सेकंड वो डिस्काउंट वर्किंग को भी बिल्डिंग करना है, ठीक है। ये डेवलपमेंट वाला पार्ट है, तो ठीक है ना, वो कॉस्मेटिक तो ठीक है, आई डू इट, बट उसके लिए भी मुझे इंगेज करना है विद प्रीति एंड निकोलाई, उनके जो स्टेप्स हैं
कि वो मेरे मतलब स्टोरीज वगैरह मैं ही बना दूं और मैं ही सब डेटा कंपाइल कर लूं, हाँ एंड देन वो डिस्काउंट वाला मॉडल बिल्ड करना उसके अंदर, CCN टू अब वाला, ठीक है। तो अभी की प्रायोरिटी मैं वो रख रहा हूँ, ठीक है। प्रीलिम एजेंट एंड द प्रीलिम एजेंट की जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है वो इजी हो जाए, ठीक है, ठीक है। और दिस मतलब इमीडिएट प्रायोरिटी ये है, ठीक है। एंड देन इन दी विद इन मतलब नेक्स्ट वीक जैसे भी कैपेसिटी रिलीज होगी, एंड देन आई विल वर्क विद एक या दो दिन लगेंगे प्रीति वगैरह सब काम करने में, तो मेक इट क्लियर प्रोसेस। ठीक है। मतलब मैं इसमें बस ये कहूंगा सर, प्रीलिम एजेंट तो चलो इंडिपेंडेंट ही है, वो तो आप कर ही रहे हो, ठीक है। वो मेरा पर डीएम वाले एजेंट के अंदर जो आपको ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है विद देयर वर्किंग फाइल्स एंड ऑल, वो आप अपना सेपरेट रखो। उससे हुसैन को कोई लेना देना नहीं है ना। आप किसी को प्रेजेंट करो उसको कोई लेना देना नहीं कि आपने कितना बैकवर्ड है ना, तो वो आप अपने पैरेलली करते रहो। हुसैन वाली कॉल के लिए ये मत टारगेट करो कि मेरे को उसे बैकवर्ड इंटीग्रेट करना है, ये टारगेट करो कि मेरी फॉर्मेटिंग और प्रेजेंटेशन सही हो। राइट। एंड देन वो जो एक बिल्ट और करना है उसके लिए क्या एम करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज वाला मॉडल हमें बनाना है, वो अभी देख रहा हूँ। वो हुसैन वर्किंग के बाद हुसैन के साथ कॉल के बाद करेंगे, कैसे दो चीज भी नहीं समझा मैं, सॉरी बात। समझो, एक वर्किंग दूसरी में उसको डिस्काउंट परसेंटेज अलाइन करते हैं। हाँ और लाइक इंडिया टू यूएस कितना डिस्काउंट होगा, मतलब उसकी मॉडलिंग वगैरह बैक प्रोसेस में हम करके निकालते हैं, तो मैं एलिजाबेथ के साथ लास्ट टाइम करी थी। हाँ राइट, मेरे को ले जो कर रहे हैं। हाँ, उसको भी हमें मतलब इसी में बिल्ड करना है। हाँ राइट। तो वो अभी नहीं करा, मैं ये कह रहा हूँ, दैट इज पेंडिंग। ठीक है ठीक है। उसके बाद आता है ऑपेक्स रिविजिट। मतलब मेरा ये महीने का डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम, मतलब हम एक कॉल पे बात कर रहे थे, वी नीड टू गो थोरोली इन दिस, मतलब कि सो दैट वी कैन हैव अ फुल कंट्रोल, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉजिक साइन ऑफ विद द समीट टीम एज वेल। क्योंकि मैं देख रहा हूँ उसमें काफी एंगेजमेंट हो जाती है, इवन जैसे मतलब वी वर इन वियना, तो क्या कहते हैं, कैली भी उसमें कुछ क्वेश्चंस कर रही थी, ठीक है ना, एंड देन दिस केम इनटू डिस्कशन। तो आई वांट टू गो वेरी डीप एंड क्लीन इट आउट ऑपेक्स रिविजन वाला प्रोसेस, rather than having a like estimation और वो मतलब जो भी अलाइन होगा इट शुड बी कंक्लूडेड नाउ कि गोइंग फॉरवर्ड यही अप्रोच होगी और कोई डिफरेंट वर्जन नहीं बनेगा। ऐसा मतलब कि मैं कर रहा हूँ तो मेरे एस्टिमेट कुछ और आ जाए और मेघना कर रही तो कुछ और, यू आर डूइंग अ डिफरेंट लाइन्स। हाँ, तो इसको एक मतलब गो डीप एंड मेक इट स्टैंडर्ड फॉर ऑल ऑपेक्स वाले के। तो मेरा पॉइंट ये है, और जो भी मतलब कैटेगराइजेशन लाना है, कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल और ऑपेक्स कैटेगरीज जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस करी थी कि हम क्या क्या कैटेगरी यूज कर लेंगे, तो लेट्स एम फॉर टू हैव देम एज अ ट्रेनर बिल्डिंग। हाँ ठीक है ये हमारे मतलब टू डू लिस्ट में, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा प्लानिंग का, जिसमें अभी सिस्टम एनहांसमेंट, इसमें मतलब मैं मेघना की एंगेजमेंट चाहता हूँ सो दैट शी कैन टेक अप विद दिस, मतलब क्या कहते हैं पिनाप वगैरह के साथ टेस्टिंग वगैरह का जो डेवलप करेंगे वो दो तीन चीजें, तो शी कैन टेस्ट एंड मतलब गिव दी क्या कहते हैं जो प्रोटोटाइप हो सकता है वो आई शेयर दी, जो एनहांसमेंट की लिस्ट में शेयर कर दी जो अप्रूव्ड है, एंड देन उसका प्रोटोटाइप बना के देना अगर नीड है, और टेस्टिंग वगैरह। ठीक है। मेघना एनी चैलेंज? नहीं, just I'll discuss this with Ashish on what all अभी वो करते हैं and where I'll be involved, और बाकी टाइमलाइन के हिसाब से कैसा कैसा क्या रहेगा, so that I can align other things accordingly फिर। और इसमें दो चीजें और मैंने लिखी, मतलब प्लानिंग मेमो दैट वी नीड टू रिक्रिएट, मतलब अभी जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो आई विल डिस्कस विद प्राची क्या बन रहा है कैसे एक्टिंग है, ठीक है, दैट वन थिंग। एंड मल्टी ईयर हेडफोन पे मतलब लास्ट टाइम हमारी कॉल पर डिस्कशन हुआ था जो बाबरा के साथ था, तो इस पे कुछ थॉट्स हैं आपके? अच्छे, मैंने इसको लिख लिया। नहीं, कोई थॉट नहीं है सर, थॉट नहीं वाला इसमें, हमारी लिस्ट में नहीं है ये मल्टी ईयर हेडफोन। ठीक है, हटा दो आप। क्यों कॉल करी उसने मेरे को नहीं पता, मैं कैली से पूछूंगा नेक्स्ट कॉल में, क्योंकि वो उनका अपना अलग हो, क्योंकि कैली भी काफी सारे क्वेश्चन पूछ रही है एंड ऑल दैट ना, अभी आपसे हेडकाउंट को लेके कि इतना ग्रोथ कैसे हो गया है। एरिका का भी मेरे पास कुछ आया हुआ था कि उनकी फ्यून से मीटिंग है, तो वो अपने किसी और पर्पस से उसने कॉल रखी है, शी इज नॉट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट विद द होल प्रोसेस। तो हाँ, पर प्राची से भी बात हुई थी मेघना हमारी रिसेंटली, जस्ट ऑन द अनाउंसमेंट जो उन्होंने फाइनली अप्रूव करी है। तो प्राची ने भी शायद लिस्ट ईमेल हमें फॉर्मली भेजी नहीं है, वो भेज देगी ईमेल तो आपको भी फॉरवर्ड कर देंगे। तो उसमें बस ये है कि मैंने ना प्राची को फिर से रीएम्फसाइज करा है द होल पॉइंट अराउंड ये जो इश्यूज थे ना विद मॉडल क्यूब, एनपीओ एंड ऑल ऑफ दैट, कि भी दिस इज नॉट ऑन अस, क्योंकि ना हुसैन ने तो उन्हें यही बोला है कि भी क्या कहते हैं ना, एसेट टीम विल हैव टू बेसिकली एंगेज विद एसएसी टीम।
तो मैंने प्राची को ये बोला है कि प्राची हम नहीं कर सकते, दिस इज नॉट आवर रोल ऑल्सो, आपको ही करना पड़ेगा, तो उसको बस हमारी सपोर्ट चाहिए, है ना। तो शी इज मोर लाइक कि क्योंकि एसेट्स का डेटा थोड़ा यूनिक होता है, तो इसलिए मेरे को मेघना की, आशीष की, किसी से पूछिए, तो वो आपको मतलब ना अदर देन मेल्स एंड ऑल के अलावा भी उसके बाद 1-on-1 कॉल करके जो भी एक्सप्लेन करना होगा, जो भी इश्यूज थे हमारे, तो वो आपको प्राची के साथ अपना फुल एंगेज रहना। बाकी अदरवाइज शी विल देन ट्राई टू ओन ऑल ऑफ दैट, है ना, बट शी विल नीड योर सिस्टम सपोर्ट बेसिकली, कि डेटा कैसे फ्लो होता है। Got it. ठीक है, Got it. I think that we were doing last time as well, जब वो लोग template Yeah. बना रहे थे and all, but I think that time also their focus was more that we own it, so we should have been doing it instead of them doing anything. But now if it's clear, then I'm okay to help in whatever capacity they need my help. yeah, sounds good. एनी अदर टॉपिक मतलब अभी मेरे मेजर थीम्स ये मैंने कैप्चर कर लिए, मतलब एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन दिस? The major points तो सारे covered ही हैं, I think planning, reporting. ऑनलाइन होगी, मतलब जो नॉलेज के एस्पेक्ट्स है, ऑपरेशंस हो गए, अकाउंटिंग होगी। एक आपका वो है, वो अपडेट नहीं हुआ, जैसे हमारे जो एसेट लीडर हब जो बनाया है, उसके अपडेट्स रह रहे हैं आपके करने, तब से लेके वो करो जो हमने देव को शेयर कर दिया उस टाइम पे। मैं क्लियर नहीं, सॉरी, मैं एसेट लीडर हब समझ। एसेट लीडर हब इंटरनेट साइट पे जो फाइनेंस पेज, अच्छा वो गॉट इट, ठीक है। वो रह रहे हैं ना पे चेंजेस समय, हाँ वो पेजेस वो ट्रैक वो रह रहे हैं। और एक इसमें डैश वाले में आपने रिपोर्टिंग टॉपिक्स में आएगा, जैसे ही आएगा, बट डैश ऐप के अंदर जो हमारी वो बिल्ड इन नहीं है। अनाउंसमेंट वो था, बिल्कुल करेक्ट कैप्चर करेक्ट। एनाउंसमेंट्स और इसकी रिपोर्टिंग भी डैश की, वो उसने अमन ने कुछ भेजा भी हुआ है मेल पे, मैंने टाइम नहीं मिला देखने का। ठीक है, और कोई चीज तो नहीं है? ठीक है, कुछ और डिस्कशन? मेरा आपका कोई पॉइंट है कुछ ऐड करना हो या कुछ? नहीं मेरा तो कोई भी मतलब नहीं, मेरा तो वो एसएससी सीपीएम जो मैंने आपके साथ इन डिटेल जो डिस्कस किया था उस दिन, पॉइंट बाय पॉइंट, वो इसमें आप कवर हो जाएगा। पूरा मतलब एक बार पूरा कंट्रोल करके हाँ। मतलब जो फोल्डर्स वगैरह बने हुए हैं, पाथ एफएसडी में क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स है, क्या शेयर कर रखा है, ठीक है ना। मतलब बेसिकली इसमें एम ये मेरा मतलब लेट से कभी आप मुझे अवेलेबल नहीं होते और मुझे कोई कॉल अटेंड करनी पड़ जाए, तो आई शुड हैव सम कॉन्टेक्ट, मतलब जैसे कभी वो आशा रीच आउट करती रहती है, सब फ्राइडे और देखना उसको क्लीन अप करो, उसको बड़ा सिंपल लिस्ट रखो और उसको ऐड कर देते हैं उसके अंदर, और उसके बाद अपनी बड़ी सिंपल लिस्ट रखेंगे, उसके बारे में क्लियरली बात करेंगे, है ना। जो चीजें हो चुकी हैं उनको छोड़ देते हैं, हैव दैट सिंपल पेज, उसके बारे में फिर हमें बात करनी है ना। हाँ, वो लिंक जो आप शेयर हो रही थी ग्रुप पे, वो मैंने देखी थी, खोली थी, बट आई हैवंट स्टार्टेड फिलिंग दैट। उसमें आई थिंक काफ़ी डिटेल्स वगैरह भी चाहिए जब हम उसको फिल करते हैं, तो इफ़ आई नीड एनी ऑफ योर हेल्प इन यू नो व्हाट शुड गो वेयर, आई जस्ट चेक विद ईदर ऑफ यू। या और अपना जो पीपीटी जो काशा आपको भेजती है, वो पीपीटी का पेज भी बिल्कुल सिंपलीफाई करके सिंपल पेज रखो। हाँ, वो और उसने जो वो चीजें हो गई हैं उनको लास्ट में मूव कर देना जहाँ पे कंप्लीटेड पॉइंट्स हैं। हाँ ठीक है ना। हाँ, बाकी उन्होंने कह ही दिया, वो कॉल के उस पे स्केड्यूल पे ऐड कर देंगी, सो वील नो बिफोर हैंड व्हेन द कॉल इज हैपनिंग एंड उसने आपको अगस्त कॉल में शायद ऑलरेडी सीसी कर दिया है, यू ऑलरेडी हैव द इनवाइट फॉर द अगस्त कॉल प्रॉब्ली, तो नेक्स्ट कॉल इज अनाउंस्ड। ठीक है, हाँ बताया था, ठीक है। और एक इसमें सीसीएम, अब वो उसके साथ क्या अपडेट हुआ है निकोलस के साथ, व्हेन इज ही मेकिंग ऑल दोस चेंजेस लाइव? So he told me that he will have a call with Brian. I think he was supposed to have it on Friday. तो मैंने Slack पे भी ये लिखा था. He said कि he'll give us the timelines post that. तो अभी I'm waiting for him to give the timeline. अब जैसे बीच में वो plan numbers उस दिन मेरी call हुई थी, तो वो what we had in my page versus what he had was not kind of matching.
तो उसके लिए फिर मैंने उनसे और डिटेल्स वगैरह शेयर की हैं। तो अब वो उस पेज में फिर वो प्लान नंबर्स को क्या करना है, फिर वील हैव टू सी अकॉर्डिंगली इट डजंट मैच, एंड देन दे विल कम्युनिकेट मे बी विद साहिल्स टीम ऑन व्हाट ही हैज़ प्रोवाइडेड इन स्नोफ्लेक वर्सेस व्हाट्स इन एसएसई। तो वो प्लान नंबर्स का भी इट्स स्टिल बीइंग टेस्टेड बाय हिम। और उसके अलावा आई थिंक उनका ड्राफ्ट पेज तो ऑलमोस्ट क्रिएटेड ही है, जो उन्होंने आई थिंक पहले भी शेयर किया था। मेरे कुछ फीडबैक्स थे, मैंने उनसे वो शेयर किया था। उसमें एक चीज़ होगी कि अभी जैसे हम प्रैक्टिस ग्रोथ जो हमारा बीच में आता है ना, बेसिकली डोंट हैव दैट ओपन, बीच में आता है, बट अब जो वो CPM वाला वो पेज जो बनाएंगे वो उसमें बीच में नहीं आ पाएगा, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू लाइक इंटीग्रेट ऑल ऑफ इट टुगेदर। तो वो साइड में आएगा एंड सेल नेम उसके साथ भी हमें दोबारा दिखेगा। सो इन वन पेज वी विल सी द सेल नेम ट्वाइस। अच्छा, आई टोल्ड हिम कि हम सेल नेम को हाइड कर देते हैं एंड जस्ट मे बी यू नो वो ऐसे अलाइनमेंट रहेगा, फिर एक साथ दिखेगा। बट देन ही वाज लाइक अगर कोई एक टेबल में सपोज फिल्टर कर रहा है कुछ भी, यू नो सेल नेम, तो वो दूसरे टेबल में नहीं फिल्टर होगा फिर। बट अगर हम हाइड कर देंगे तो अजम्पशन तो यही रहेगा कि वो सब कुछ एक ही है, बट इट इज़ नॉट वन। अच्छा, तो एक ये थोड़ा सा चैलेंज है, मतलब ही इज़ गॉट द परसेंटेजेस, ही इज़ गॉट दैट, बट it will show up a bit differently. अच्छा, देखना पड़ेगा। अभी मैंने उनको बोला एक बार और वो देखे अगर if we can do something else or you know check with Shriram or someone if there is any way possible to बट वैसे भी जब फिल्टर करेंगे तो उस व्यू को हाइड ही करना पड़ेगा। अगर किसी ने उसे फिल्टर कर दिया बाय सेल, तो फिर वो वाला व्यू आएगा ही नहीं नजर एक्चुअली। तो वो सिर्फ ऑल सेल्स में ही व्यू नजर आएगा, तो जरूरत नहीं है उसकी उसे दोबारा नाम दिखाने की। साइड में दिखाने से कोई फर्क नहीं है, स्टार्टिंग में दिखा दो, लास्ट में दिखा दो, कुछ भी, बट नाम दोबारा नहीं आना चाहिए सेल का। अभी तो नाम भी दोबारा लाइक आ रहे दो वो बात को कर दिखाया, वो बात कर लो। बट अगर कोई सेल भी फिल्टर करेगा तो जो मेन सेल वाली लाइन है उसमें तो वो ग्रोथ रेफरेंस आएगा ना। जो टोटल सेल की लाइन है, सपोज बैंकिंग फिल्टर्ड है तो वो बैंकिंग का जो टोटल नंबर जहाँ आ रहा है वहाँ तो रेफरेंस के लिए आएगा ना। हाँ सही बात है, वहाँ पर तो आना चाहिए। आई विल शो यू वंस ही शेयर्ड, उस दिन उन्होंने मुझे अपने स्क्रीन पे दिखाया था, एंड देन विद दैट पेज वी कैन डिस्कस। तो अभी आई थिंक इज वर्किंग ऑन द प्लान नंबर्स रिकन्सिलिएशन, एंड जो ड्राफ्ट पेजेस और मुझे उनसे मिलेंगे आई जस्ट शेयर दैट विद यू। और जो दूसरा वाला एक पेज है हमारा कॉरिडोर वाला जो व्यू है जिसमें हम बाहर वो दिखाते हैं विद द कलर फॉर्मेटिंग एंड ऑल, उसमें आई थिंक वो कह रहे थे कि वो डिस्कशन भी अभी उनकी होनी है। एक ब्रीफ हुआ था तो उनको पता लगा कि दिस विल ऑल्सो टेक अ बिट ऑफ टाइम बिकॉज दे हैव टू क्रिएट एट द बैक एंड सम काइंड ऑफ अ फॉर्मेट टेम्पलेट, सम डेटा इंटीग्रेशन टू गेट दैट व्यू। ओके, तो ही डिडंट हैव मोर क्लैरिटी ऑन दैट उस दिन, so he said after this call he will let me know, so I'll update you all accordingly. गॉट इट, ठीक है। तो अच्छा, व्हाट अबाउट टू थिंग्स। एक तो वो जो हमने पीएनएल के अंदर ऐसा ना सेलेक्ट करना है, वो आपने अपनी स्लाइड्स में इंक्लूड करा हुआ है एफएल्स के लिए? नहीं, इसमें हमने सारा एसेट स्कोर कार्ड वाला इंक्लूड किया हुआ है। वो भी इंक्लूड करके रखो उन्हें, ताकि उन्हें पता हो, और उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लगा दो किसी तरीके से या एक्सेल से, और उन्हें फिर ये अपडेट कर देना वहाँ पे कि उन्हें ये इंश्योर करना हो कि एसआईएनएस का सिंगल पर्सन ना हो ओके किसी डिपार्टमेंट पे, है ना। और वो ये कोई नई आस्क नहीं है, ये पहले से पुरानी आस्क है कि आवर डिपार्टमेंट शुड हैव मोर पीपल। पर जैसे ही हम लोग एसआईएनओ स्प्लिट आउट करते हैं, the only challenge is the practices have to ensure that there are multiple people on the department, or they should be okay with the form being visible, वो दोनों में से जो भी। ठीक है, तो मैं अभी वो पीएनएल समरी वाला व्यू निकाल के उसको एक्सेल में करके देन आई जस्ट सेपरेट दैट आउट एंड ऐड दैट। हाँ ओके, आपका प्लान क्लियर होना चाहिए। सॉरी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, क्या बोल रहे हो?
मैंने कहा पर ग्राफ्स का प्लान क्लियर होना चाहिए ना कि ग्राफ्स कैसे डालने वाले हो, क्या ग्राफ्स डालने वाले हो. हेलो, कैन यू हियर मी? I can hear you. Anshu. देखना. Meghna? Hello? हाँ जी, कैन यू हियर? Yeah, now I can hear. Can you hear me? यस. Okay, sorry. What were you saying? My speaker तो got आई थिंक ग्राफ्स जो थे आपके दोनों पेजेस पे दो दो, हाँ जी. उन्हें आप हटा के दूसरे पेज पे मूव करना चाह रहे थे ना अब हम लोग, या अ, कंप्लीटली हटाना चाह रहे थे. तो वो ग्राफ्स का प्लान भी तो नहीं बना ना अभी आपको कि क्या ग्राफ्स चाहिए हमें और कौन कैसे कैसे चाहिए. हाँ, अभी तो हमने उनको पेजेस से हटा ही दिया था जो हमने पेजेस डिस्कस किया था. And then we thought we'll move it to probably a new page and see what graphs are more useful versus what we have now. तो वो डिस्कशन हमारी कर लो ना, इंटरनल प्लान. इफ यू वांट टू पुट टुगेदर सम थॉट्स, आप दोनों को करना है. हाँ एक बार करके हम तीनों एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप एफएक्स के साथ जा रहे हो तो एक बार वो सारी चीजें आपकी ऑलरेडी हो ना वहाँ पे एक प्रपोजल, हाँ जी. है ना. सेम विद क्लाइंट सर्व्ड आल्सो, कि क्लाइंट सर्व्ड के ऊपर कोई रिपोर्टिंग है नहीं, पहले वाली रिपोर्ट का एक्सेस निकाल लो जो क्लाइंट्स रिपोर्ट होती थी, हाँ पहले वाले का है एक्सेस. है ना. तो उस क्या क्या क्लाइंट्स रिपोर्ट की जरूरत है हमें, लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स वगैरह ये वो जो भी. उसमें तो हम टॉप क्लाइंट वगैरह भी दिखा देते आई थिंक. हाँ, सारी लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स दिखा देते पूरी, हाँ जितने भी क्लाइंट्स सर्व्ड के मैट्रिक्स आते हैं उसमें सारे क्लाइंट्स की लिस्ट दिखाते थे. हाँ जी. लिंक. वहां से कट्स कर सकते थे बाय रीजन बाय इंडस्ट्री, ये सब कुछ कर सकते थे. पुरानी वाली रिपोर्ट निकाल लो. हाँ टैब्लो तो वाली आपके, पुराने वाली है लिंक मेरे पास आई थिंक. आई हाँ जस्ट चेक उससे एक उससे बार. देख लो. एसेट क्लाइंट वर्क बेंच करके आता था ना कुछ इन. ठीक है, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब विद इन द नेक्स्ट डे और टू वी कैन हैव ऑल ऑफ दीस पॉइंट्स क्लोज्ड इफ इट इज पॉसिबल. उसके बाद फिर अपना एफएल का कॉल करो ताकि आपके ये सारे बेसिक पॉइंट सेटल्ड. हाँ जी. ठीक है. हाँ जी. और एक आपने अगेन निकोलस के साथ प्रोडक्ट मार्जिन पे एंगेज करना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका टारगेट एंड ऑल दैट, वो कन्वर्सेशन करनी है. हाँ उससे पहले मैं अभी आशीष से कनेक्ट करूँगी टू गेट जो भी कैलकुलेशन उनके पास है. एंड देन अकॉर्डिंगली आई मैंने उनको उस दिन बोला था ब्रीफ में कि इट इज़ बेस्ड ऑन 2-3 थिंग्स एंड देन वी कैलकुलेटेड. तो उन्होंने बोला एक बार कैलकुलेशन वही दिखाना, देन आई कैन से वेदर वी कैन हैव इट इन द लाइक कैन ही ऐड इट और इट कैन नॉट बी एडेड बेसिकली. या अंशु वन पॉइंट मतलब उसमें जो टारगेट क्या होगा मतलब और लाइक वेव के लिए क्या एग्रीमेंट हो रहा है अभी मतलब जैसे उसमें डिस्कशन हुआ आपका. अभी नहीं हुआ. जॉन हैज टू कम बैक. जॉन से भी एक बार फॉलो अप कर लेना कि इज देयर एनी क्वेश्चन, और नहीं तो फिर पढ़ने के लिए टाइम शेड्यूल कर लेते हैं. वेव का तो सर टारगेट ऑनलाइन तो नहीं आ सकता, सीपीएम पे लिखा हुआ, वो तो ऑफलाइन ही रहेगा. या फिर ये है कि उससे पूछ सकते हैं अगर वो वेव का टारगेट और स्पेंडस्केप का दो जगह का टारगेट हमारा मैनुअली दिखा दे तो दिखा सकते हैं. बस यही ऑप्शन है. बाकी सब में तो कैलकुलेट हो ही जाएगा. बाकी सब में तो मिड पॉइंट लेके हो जाएगा बट वेव का ही और उसका एक्सपेंसिव का नहीं होगा बाकी. हाँ वेव और स्पेंडस्केप का है. हाँ उसको मैनुअली मतलब एक स्टेटमेंट डाल के भाई बाकी सबको ग्रिड बना के डाल देगा आर्किटेक्ट और लाइफ साइकिल के हिसाब से टेबल से लुकअप करा देगा और मैनुअली ओवरराइड करेगा दूसरी जगह पे. हाँ और वो ओवरराइड जो करना है वो अग्री करना मतलब वेव एक्सपेंस के पर हो जाएगा. 40 लिया था वेव के अंदर न्यू जो निकालना है 35 और व्हाटएवर विल कम. अच्छा, वेव के लिए हम लोग रोज को निकालेंगे थोड़ा ना आशीष, वो तो हम लोग बस टारगेट को हाँ नहीं मतलब वन टाइम जो एग्री करके दे देंगे उसको मतलब मैनुअली अब डिसाइड करें 35 जो भी आएगा उसको रीकैलकुलेट हर बार नहीं करेंगे. हाँ राइट राइट राइट. तो ये होगा कि स्पेंडस्केप में हमने कहा कि 45% टारगेट है, वेव में हमने कहा कि 35 टारगेट है ना, समथिंग लाइक दैट. हाँ हमने फिक्स 42 और 40 दिया था ना पहले. हाँ जो भी है मतलब. हाँ मतलब जो भी नेक्स्ट ईयर डिसाइड होगा दैट. ठीक है. ठीक है सर, सही है. मैंने उनको हाई कॉस्ट और लो कॉस्ट वाला भी दिखाया था. जैसे अभी हम जो नंबर लिस्ट ऑफ कंट्रीज है उसको यूज़ करते हैं ना, तो वो कह रहे थे ही कैन ऐड इट इन हिज कैलकुलेशन एज वेल. अच्छा, लो कॉस्ट हाई कॉस्ट वाला. हाँ मैंने उनको बताया था मतलब ऐसे हम लोग अभी ऐसे करते हैं, वी मैप दीज एज हाई कॉस्ट एंड देन दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग.
So हाँ. he said that can, I think, be still that logic he can incorporate in the CPM. Depending on वो कितना frequently change होता है. मैंने कहा ऐसा तो change होता नहीं है high cost वाली जो list है as such. तो but अगर कभी कुछ change होगा then we'll let him know. हाँ लास्ट 1 ईयर में तो कोई चेंज हुआ नहीं ऐसा हाँ लिस्ट. हाँ right. ठीक है परफेक्ट है. ठीक है जी. Hmm. थैंक यू वेरी मच. Thank you. थैंक यू बाय.